संदेश ने हरवा में आग लगी। पंक्ति का उच्चारण ठीक नहीं है क्योंकि पहली बार इस भजन को मैंने सुना। सदगुरु कबीर के नाम से यह भजन प्रसिद्ध है क्योंकि आखिरी में साहब का नाम आया। तो साहब कहते हैं, ससुरे में पठवे संदेश ने हरवा में आग लग गई। जब किसी लड़की की शादी होती है तब वह जब विदा होती है और जिस घर जाती है वह उसका ससुराल होता है। लेकिन जहाँ उसका जन्म हुआ, जहाँ वह पाली पोसी गई, जहाँ उसका बचपना बीता, वह उसका मायके होता है, उसका घर होता है। लेकिन शादी के बाद जब अपने पति के घर जाती है तब वह ससुराल वहाँ कहलाता है। उस जगह को हम ससुराल कहते हैं। तो साहब कहते हैं, ससुरे में पठावे संदेश ने हरवा में आग लगी है। नैहर क्या है? नैहर है हमारा हृदय, हमारी अंतरात्मा। और ससुराल क्या है? शरीर मान लें या कहें शरीर से अलग जो संसार दिखता है, बाहर का दृश्य एक शब्दों में कहें। हमारे अंतस में, हमारे हृदय घट में आग लगी हुई है, लेकिन हम उस आग को बुझाने के लिए बाहर दौड़ते हैं। जैसे वह लड़की कह रही हो कि मेरे ससुराल में, मेरे पति के घर में आग लगी है और इस आग को बुझाने के लिए मैं अपने नैहर में संदेश भिजवा रही हूँ कि कोई आए और इस आग को बुझाए। जब तक उसके नैहर वाले, उसके भाई, माता पिता आएंगे उस आग को बुझाने के लिए, तब तक तो पति का घर, उसके नैहर का घर तो जलकर खाक हो चुका होगा। यहाँ बाहरी घर नहीं है, हमारे अंदर की जो अग्नि है मनोविकारों की, साहब उसकी बात करते हैं कि हर मनुष्य का हृदय घट, अंतर आत्मा विकारों से त्रसित है, दुखी है, पीड़ित है। मनुष्य का हृदय जल रहा है, लेकिन वह उस आग को बुझाने के लिए बाहर दौड़ता है, बाहर की यात्रा करता है कि बाहर कोई मिल जाए जो उस अग्नि को, जो उस ताप को बुझा दे। बंधुओं, जो आग हमारे अंदर लगी हुई है, हमारे घट के अंदर है, उस आग को बाहर से नहीं बुझाया जा सकता है। वह जो अग्नि अंदर लगी है, उस अग्नि को हमें ही बुझाना होगा। जो मनोविकारों की अग्नि है उसे हमें स्वयं बुझाना होगा। यहाँ एक काम हम कर सकते हैं कि हमारे अंदर जो अग्नि लगी हुई है उस अग्नि को कैसे बुझाना है, उसका हम बाहरी जगत में जो संत गुरुजन है, जो मार्गदर्शक हैं, उनसे हम पूछ सकते हैं, राय ले सकते हैं। वे हमें दिशा निर्देश, वे हमें रास्ता बता देंगे कि ऐसा करो तो तुम्हारे अंदर जो अग्नि लगी हुई है, तुम्हारा हृदय घट जो तप रहा है, जल रहा है, वह बुझ सकता है। तो संत गुरुजन, बाहर के जो लोग हैं, वे हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं। और जब हम उन बताए हुए रास्तों के अनुसार वैसा काम करेंगे तब अग्नि बुझेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर मनुष्य, हर प्राणी दुखी है, पीड़ित है, और इस दुख को दूर करने के लिए वह बाहर दौड़ता है, संत गुरुजनों के पास जाता है, ऐसे कथावाचकों के पास जाता है, या कहें धार्मिक स्थलों में, तीर्थ स्थलों में भटकता है कि कोई उपाय मिल जाए जिससे मेरे अंदर की अग्नि में, मैं जो मानसिक ताप से पीड़ित हूँ, वह दुख मिट जाए। मेरे अंदर का जो संताप है, मेरे जीवन में जो नाना प्रकार के दुख हैं, संताप है, वह मिट जाए। लेकिन मनुष्य उस अग्नि को बुझाने के लिए जितना बाहर भागता है, जितना बाहर की यात्रा करता है, उसकी तपन
और बढ़ती चलती चली जाती है। वह अग्नि की ज्वाला और विकराल रूप लेती चली जाती है। क्यों? क्योंकि जिनके पास हम जाते हैं वे और उस आग को धधकने के लिए हवा देते हैं, एस पेट्रोल ईंधन का काम करते हैं। जब हम कथावाचकों के पास जाते हैं या कहीं ऐसे गुरुओं के पास पहुंच जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि मेरे जीवन में अशांति है, मेरा जीवन दुखों से भरा है, कृपया मार्गदर्शन करें, तब वे हमें सीधा साधा रास्ता बता देते हैं कि अमुक उपासना करो, अमुक ईश्वर की प्रार्थना करो, इबादत करो, और जब वह खुश हो जाएगा तब तुम्हारा सारा दुख, तुम्हारी सारी पीड़ा मिट जाएगी। यह दुख को और बढ़ाना हुआ। फिर हम आत्मचिंतन नहीं करेंगे, फिर हम वही करेंगे उन्होंने जो हमें बताया है। हम फिर किसी ईश्वर को मानकर उसकी दिन रात उपासना करेंगे, इबादत करेंगे, उसको प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार के कर्म कांड करेंगे। और जितना हम ये सब करेंगे हमारा जीवन और उलझनों में उलझता चला जाएगा। अनादिकाल से हमारा जीवन उलझा रहा है, और जब ऐसे बताने वाले लोग मिल जाते हैं तो और दुख बढ़ जाता है, जीवन और उलझनों से पूर्ण हो जाता है, भर जाता है। तो साहब कहते हैं जो नैहर में आग लगी है, अर्थात तुम्हारे अंदर जो आग लगी है, तुम जो मानसिक ताप में जल रहे हो, उसे तुम्हें स्वयं बुझाना होगा, क्योंकि वह आग किसी और ने नहीं लगाई है। तुमने ही अपनी गंदी आदतों के नाते या कहें गलत कर्मों के नाते वह अग्नि अपने जीवन में दुखों का पहाड़ इकट्ठा कर लिया है, और उस आग को, उस दुख को तुम ही मिटा सकते हो। और उस आग को तुम तभी मिटा पाओगे जब खुद पर काम करो, जब खुद को समझो, खुद को जानो कि जिस आग को मैंने लगाया है वह किन कारणों से लगी हुई है। मेरे जीवन में जो दुख है, जो अशांति है, जो पीड़ा है, मेरा जीवन जो इतना उलझन पूर्ण बना हुआ है, वह किन कारणों से है। जब हम कारणों पर ध्यान देते हैं, अपनी अंतर्दृष्टि करके आत्मचिंतन करते हैं, तब हमें दुख का उपाय मिलता है, दुख का रास्ता मिलता है कि मेरे इन कारणों से, मेरे इन उपायों से मेरे अंदर अग्नि लगी हुई है, मेरा जीवन दुखमय बना हुआ है। और जब हम अपने दुख को देख लेंगे, अर्थात दुख किन कारणों से आया, उस रास्ते को देख लेंगे, उस निमित्त को पहचान लेंगे, तब उस निमित्त को, उस साधन को, उस मार्ग को हम छोड़ देंगे, मिटा देंगे। और जैसे ही हम उस निमित्त को छोड़ेंगे, उस गलत मार्ग को छोड़ देंगे, फिर धीरे धीरे हमारे अंदर की जो अग्नि लगी हुई है वह बुझने लगेगी और एक दिन वह मिट जाएगी। तो जो बाहर की अग्नि है उसको पानी से, धूल कड़ों से बुझाया जा सकता है, लेकिन जो मानसिक अग्नि लगी हुई है वह ज्ञान से बुझती है। जब हम संतों के पास जाते हैं, उनका सानिध्य प्राप्त करते हैं और उनके बताए हुए ज्ञान के अनुसार जीवन को ढालते हैं, तब हमारा मन जो दिन रात मानसिक विकारों में तप रहा है, बाहर का चिंतन मनन कर रहा है, दिन रात बाहर की ओर दौड़ रहा है, संत गुरुजनों के बताए हुए मार्ग के अनुसार जब चलने लगते हैं, तब वह मन जो बाहर भागता है, बाहर दौड़ता रहता है, वह धीरे धीरे अंतर्मुख होने लगता है। फिर उसकी चंचलता घटने लगती है, उसका जो बाहरीपन है, जो दिन रात बाहर की ओर दौड़ता है, उसका धीरे धीरे रुकना हो जाता है। और जब हम निरंतर संतों के बताए हुए मार्ग पर चलने लगते हैं और लंबे वर्षों तक चलते हैं, तब हमारा मन अपने आप में स्थित हो जाता है, अपने आप में ठहर जाता है, अर्थात फिर हम अपने मन के मालिक हो जाते हैं। फिर हम जैसा चाहते हैं हमारा मन वैसा ही करता है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी हमारा मन हमारे वश में है ही नहीं। हमारा मन वह अपने अनुसार हमें नचा रहा है
क्यों? क्योंकि वह हमारे हाथों में नहीं है, वह हमारे काबू से बाहर हो गया है। और जब तक हम अपने मन को काबू नहीं करेंगे, बंधुओं, अंदर की जो अग्नि है, जीवन में जो दुख है, जो पीड़ा है, वह मिटने वाली नहीं है। और यह पीड़ा तभी मिटेगी, जैसे मैंने कहा, कि संत गुरुजनों के पास आकर, सत्संग में आकर, संत गुरुजनों का सानिध्य छोड़कर, संतों का सानिध्य छोड़कर हम इस भूमंडल के किसी भी कोने में चले जाएं, यह अग्नि बुझने वाली नहीं है। जिन्होंने भी मोक्ष को, निर्वाण को, शांति को उपलब्ध हुए हैं, शांति को पाया है, उनका जीवन खुशियों से भरा है, प्रेम से भरा है, संतों के सानिध्य में आकर ही हुआ है। वे फिर चाहे रत्नाकर हो, अंगुलीमाल हो या पटाचारा जैसी साध्वी हो, इनका जीवन तब तक नहीं बदला जब तक इनके जीवन में संतों का आगमन नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही संतों का मार्गदर्शन मिला, संतों का सानिध्य मिला, इनका जीवन पूर्णतः बदल गया और मोक्ष को, निर्वाण को, यह कह परमानंद को, शांति को उपलब्ध हुए। तो जो बाहर की अग्नि लगी हुई है, बंधुओं, साहब उस अग्नि की बात नहीं करते। हमारे अंदर जो अग्नि लगी हुई है, और यह अग्नि आज से नहीं, जन्मों जन्मों से लगी हुई है। इसीलिए तो हमारा बारंबार जन्म मरण हो रहा है, नाना योनियों में हमारा भटकना हो रहा है। अगर यह अग्नि न लगी होगी, न लगी हुई होती, तो हमारा भटकना बंद हो गया होता, हमारा शरीर में आना बंद हो गया होता, हमारा जो आवागमन का चक्र है, जन्म मरण का जो चक्र है, वह बंद हो गया होता। लेकिन हमारा आवागमन का चक्र निरंतर चल रहा है। और देखें, हमारा जो जीवन है वर्तमान का, हमारे जो क्रियाकलाप हैं वर्तमान के, उसको देखकर हमें यह नहीं लगता कि हम अगला जीवन नहीं धारण करेंगे। हम फिर इस जन्म में आएंगे, फिर किसी न किसी रूप में इस धरती तल पर आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मन हमारे वश में नहीं है, हमारे क्रियाकलाप शांति को, मोक्ष को उपलब्ध होने वाले नहीं हैं। हमारा कर्म, हमारे जो विचार हैं, हमारे जो कर्म हैं, वे दूषित हैं, अपवित्र हैं, गंदे हैं। और दूषित कर्म, दूषित विचार हमें पुनः जन्म मरण के प्रवाह में धक्का देने वाले हैं। अगर हमें इस चक्र से बचना है, जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाना है, तो हम निरंतर संतों के सानिध्य में आए, उनके बताए हुए ज्ञान के अनुसार जीवन को ढालें, आत्मचिंतन करें, खुद को एकांत में ठहरा कर, एकांत में जाकर खुद को देखें, खुद को समझें कि मैं इस धरती तल पर क्यों आया, मेरा जन्म क्यों हुआ, मेरे जीवन में अशांति क्यों है, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है। जब हम खुद से प्रश्न करते हैं, तभी हमें समाधान मिलता है। तो अगर हमें अपनी अग्नि बुझानी है, मानसिक अग्नि, मानसिक ताप को बुझाना है, तो हम आत्मचिंतन करें। जब आत्मचिंतन करेंगे, आत्मशोधन करेंगे, तभी हम उस अग्नि को बुझा पाएंगे। कुछ बातें मैंने आप सबके बीच कही, और ज़्यादा न कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और पूज्य संत श्री अमलेंद्र साहब जी के हम सब और विचार सुनते हैं। बोलिए सदगुरुदेव।